तो पत्नी जी से कैसे मुलाकात हुई? ट्रेन में हम सफर कर रहे थे। ये नीचे के बर्थ पे थी, मैं ऊपर के बर्थ पे था। इनकी माता जी भी साथ थी और पास में एक इधर लेफ्ट साइड में एक अंकल थे, बुजुर्ग, 50+। तो मुझे लड़की सुंदर लग रही थी, तो मैं बार बार देख रहा था। मैं किसी न किसी बहाने ऊपर के बर्थ से नीचे उतर आऊं कि आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है ना। तो रात को ये लोग सो गए, तो अंकल समझ गए, बोले कि तुम्हें तकलीफ है कुछ क्या? मैं बोला नहीं, क्यों बार बार नीचे जाके पूछ रहे हो? मैं बोला मुझे अच्छी लग रही है उनकी लड़की। तो बोला नहीं नहीं ठीक है, जोड़ी सही रहेगा तुम लोगों का। तो कौन थे मुझे नहीं पता। किशोर अवस्था में आमतौर पे दिल जो है वो दिल में नहीं हाथ में होता है, कहीं किसी को दे दें। तो हम भी उसी आयु में थे, दिल एक इधर था जिससे जीते थे और दूसरा दिल हाथ में रहता था। कोई कौन तैयार है। बट हाँ, एक बात जरूर थी कि दिल देने के पहले हम पूछते थे कि विवाह करोगी क्या? अच्छा। क्यों? बोले उसके बाद मैं प्यार करूंगा। क्या बात है, वाह वाह। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। आने वाला है 10वां प्रश्न। मूल्य है 3,20,000 रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव। चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, अभी भी 2 लाइफलाइन बची हुई हैं आपके पास। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार वामन ने महाबली के सिर पर पैर रखकर उन्हें कहां भेज दिया था? According to Hindu scriptures, where did Lord Vishnu, in his Vaman avatar, send Mahabali by stepping on his head? विकल्प सुनिए। ए मालूम है, पता नहीं। इंद्रलोक, बी स्वर्गलोक, सी गरुड़ लोक या डी पाताल लोक? सर ये डी पाताल लोक। चोर हैं, जाएंगे उनके साथ? एकदम इनके साथ हूं मैं। वाह, क्या किया जाए? सर डी पाताल लोक को लॉक किया लॉक कर दें? जी। डी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। आपने जीत लिए 3,20,000 रुपए। यहां पर आकर के एक चेक आता है आप दोनों के नाम, जिस फाउंडेशन पे आप काम कर रहे हैं। अच्छा, इतना तो 3,20,000 रुपए का चेक है ये। तालियां बज जाएं जोरदार। कौन जाएंगे, कौन जाएंगे? आपके फाउंडेशन के नाम पर ये चेक है 3,20,000 रुपए का। जय हो। इसको मैं यहीं रख रहा हूं क्योंकि इससे संतुष्टि नहीं होनी चाहिए आप दोनों। हाँ, और भी आगे जाना चाहिए आपको। प्रतीक जी, आपकी जीवन नैया। मुझे ऐसा लगता है कि पत्नी का योगदान बड़ा होता है आप दोनों के जीवन में। ऐसा सही है या नहीं सर? सबके जीवन में जी। सर मेरे लिए तो बहुत 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 बड़ा महत्व है। मतलब जी, जो कुछ भी हूँ, जहाँ कुछ भी पहुंच पाया हूँ, पूरे परिवार और मेरी पत्नी के सहकार की वजह से। गया है मेरे हाथ से। जी जी। तो तब मतलब बहुत ही एक नाजुक घड़ी ये थी कि मेरी बेटी का जन्म होने वाला था। बॉम्बे में ऑलमोस्ट घर नहीं था मेरे पास। तो तुम ये कर लो, बाकी सब कर लेंगे। वाह, क्या बात है। आपको कभी लगा था कि पंकज जितने बड़े हो जाएंगे अब? इंदिरा जी? नहीं सर, ऐसा कुछ लगना लेके हम नहीं आए थे बॉम्बे, और शादी भी नहीं किया था ये सोच के कि कुछ ऐसे बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। प्यार करते थे, शादी सिर्फ प्यार देखा था मुझे। वाह वाह, क्या बात है। और जी, आप कुछ कह रहे थे? और सच में ये डायलॉग नहीं है, मैं ऐसा कईयों से सुनती हूँ अब कि हमको पता था कि ये कहाँ जाएंगे या क्या होने वाला है इनके जी 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 साथ।
बट मुझे सच में नहीं पता था और मैं जानना चाहती भी नहीं थी। बहुत सुंदर बात है ये, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। ऑलराइट भाई साहब, चलिए खेल की ओर अब अपना ध्यान लगाइए। अब आएगा 11वां प्रश्न। 2-3 चीजें बता दूं। एक तो ये डुगडुगी जी शांत हो जाएंगे। अब आपके पास समय है, प्रत्येक प्रश्न को इत्मीनान से सोच करके उत्तर दीजिए। यह है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए, और स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की समाधि भारत में इनमें से किस ऐतिहासिक स्थान पर स्थित है? द समाधि ऑफ कस्तूरबा गांधी, Mahatma Gandhi's wife, is situated at which of these historical places in India? A. Sabarmati Ashram, Ahmedabad. B. Aga Khan Palace, Pune. C. Sevagram Ashram, Wardha. या D. Birla Bhavan, New Delhi. आई थिंक सर ये साबरमती आश्रम तो नहीं है। नहीं है, वो तो गांधी जी का आश्रम है। हाँ, आई एम कंफ्यूज्ड। ये सेवाग्राम वर्धा या इसके बीच, वर्धा और बिरला भवन। बिरला भवन के बीच, ऐसा क्या गांधी करे जी सर? के बहुत पहले उनका देहांत हुआ ना। वर्धा महात्मा गांधी विश्वविद्यालय है हिंदी के नाम पे। तो वर्धा से गांधी जी का बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। राजघाट पे थे। सर क्या फ्लिप करें या फ्लिप करते हैं। फ्लिप करते हैं। फ्लिप करते हैं, ऑलराइट, एक्सपर्ट को बचा के रखें। कंप्यूटर महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन बट इसका किया जाए, ये बदलना करेक्ट चाहते आंसर हम जान सकते हैं। जी बिल्कुल जानेंगे, आप बताएंगे आपको। तो ये अंकित हो गया है और इस प्रश्न को हम वर्धा हटा को देंगे, लेके मेरे को और इसकी जो प्रथा है वो बताएंगे आपको। जाने से पहले इसका उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए, आप कोई भी गेस कर दीजिए। सेवा आश्रम वर्धा। सेवा आश्रम वर्धा, इस पे ताला लगाया जाए। जी नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है आगा खान पैलेस, जिसको पुणे। हमने एकदम ही नकार दिया था। जी ओके, ये तो ये नहीं था पता सही कि- उत्तर। हाँ। अब भाई साहब, यहाँ आने से पहले एक हमने आपको सूची दिखाई थी, जी ये सूची, और आपसे कहा था कि यदि आपने फ्लिप क्वेश्चन लिया तो किसी एक विषय को चुनिए और उसी विषय पर जो अगला प्रश्न है, फ्लिप द क्वेश्चन, वो आएगा। क्या चुना था? करंट वर्ल्ड अफेयर्स। करंट वर्ल्ड अफेयर्स। करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स चुना था आपने। ऑल राइट, तो मान्यवर, ये जो प्रश्न है ये हट जाएगा और करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स के आधार पर कंप्यूटर महाशय पंकज जी और प्रतीक जी के लिए अगला प्रश्न प्रस्तुत किया जाए। अप्रैल 2017 में सबसे कम उम्र में संयुक्त राष्ट्र शांति दूत कौन बनी? मलाला बने थे ना। शायद, हाँ सर। Who became the youngest UN messenger of peace in April 2017? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए. मलाला यूसुफजाई। बी. पिंकी सोनकर। सी. यारा शहीदी। डी. ग्रेटा थनबर्ग। ए मलाला यूसुफजाई। मलाला यूसुफजाई। श्योर हैं? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। ए मलाला यूसुफजाई, इस पे ताला लगाया जाए। मलाला यूसुफजाई इज द राइट आंसर। वेल प्लेड सर। 6,40,000 रुपए जीत ले, वाह क्या बात है।